बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लेक्चर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 1 का डिफरेंस बिटवीन द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें हमने एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को स्टडी करना, ये बहुत अहम है बोर्ड के लिहाज से। एम्पिरिकल फार्मूला बहुत दफ़ा आया हुआ है, तो बेशक आप बोर्ड्स के जो है पेपर वगैरह चेक कर सकते हो 5 साल, उसके अंदर बहुत दफ़ा आया हुआ है एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है? अच्छा, लेट कर लो कोई भी कंपाउंड है। पहले मैं आपको डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा, पहले मैं इसकी एग्जांपल करवाऊंगा। जब आपको एग्जांपल समझ आ जाएगी ना, फिर आप इजीली कर सकते हो। लेट कर लो हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारा एक फार्मूला है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, यानी कि जो मॉलिक्यूलर जरा वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? H2O। इस तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है? H2O2। ये आपको आना चाहिए। H2O2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अच्छा, उसके बाद इसका आता है हमारे पास रेशो। क्या आती है? रेशो। रेशो का मतलब पता है? 2 डॉट्स होते हैं, ठीक है। अब रेशो लेनी किसके दरमियान? हमने हाइड्रोजन और 2 ही एलिमेंट्स है ना। कितने एलिमेंट्स हमारे पास? 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन देखो, रेशो लें तो हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं? 2। और ऑक्सीजन कितने एटम है? 2। तो क्या रेशो बनेगी? 2 × 2 बनेगी। जब इसको डिवाइड किस पे होता है? 2 पे होता है। तो क्या रेशो आएगी? 1:1 आ जाएगी। तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितने होंगे? वो भी 1 होगा। और ऑक्सीजन कितने होंगे? वो भी 1 होगा। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? उसके अंदर 1 हाइड्रोजन और 1 ही ऑक्सीजन होगा। अब इससे आपको क्या समझ आ रही है? असल में एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला है सिंपलेस्ट रेशो। रेशो का लफ्ज़ आ गया। और सिंपलेस्ट का मतलब सादा तरीन, यानी कि आपने जो रेशो है जिस पे डिवाइड होती है उसको डिवाइड करके जो जवाब आएगा उन एलिमेंट्स को फिर आपने रेशो में लिखना है। इसको हम क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंपलेस्ट नहीं होता, बल्कि उसके अंदर आपने जो उसकी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एलिमेंट के। यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? 2। कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स हैं। और हाइड्रोजन के भी 2 एटम, ऑक्सीजन के भी 2 एलिमेंट। यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स वो लिखना है। और एम्पिरिकल फार्मूला में हमने सिर्फ और सिर्फ उनकी रेशो निकाल के सिंपलेस्ट रेशो लिखनी है। ये आपने सारी एग्जांपल करनी, कोई नहीं छोड़नी। दूसरे नंबर पे आता है बेंजीन। बेंजीन का नाम सुना है कभी आपने? फार्मूला पता है किसी को? बेंजीन। बहरहाल ये आपकी जो है ना सेकेंड ईयर के अंदर अगर अल्लाह ने आपको केमिस्ट्री रखाई, अब बस अस्तगफिरुल्लाह ना कहना, तो उसके अंदर बेंजीन बहुत आती है। इसका सिंपल है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला CCH6 है। ये होती कैसे मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अच्छा, इसके अंदर देखो कितने एलिमेंट हैं? एलिमेंट कितने हैं? एलिमेंट 6 एलिमेंट्स हैं। 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? कार्बन और हाइड्रोजन। लेकिन कार्बन के एटम्स कितने हैं? 6। और हाइड्रोजन के भी 6 एटम मौजूद हैं। तो रेशो क्या बनेगी? 6 × 6। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1, यानी 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन। तो ये किसका फार्मूला है? एम्पिरिकल फार्मूला है। किसका? बेंजीन का। अगर बोर्ड में MCQs आ जाए, ये MCQs भी आता है, व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द बेंजीन? तो क्या फार्मूला है? CH, कार्बन और हाइड्रोजन। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H6। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अच्छा, ग्लूकोज जो होता है ना, ये आप जो लेते भी हो अक्सर बाजार से, ये वही चीज़ होती है। इसका फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। कितने एलिमेंट है इसमें? 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, उसके अंदर रेशो क्या बनेगी? 6, 12, 6। सभी किस पे डिवाइड होते हैं? 6 पे। तो 6 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1, 2, 1 आ जाएगा। इसका मतलब कार्बन कितने होंगे? 1 होंगे। हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 होंगे। और ऑक्सीजन 1 होगा। तो हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा? CH2O। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ये समझ आ रही किस तरह निकालने हैं? अच्छा, नेक्स्ट आ गया, ये ना आपके बुक में नहीं दिया हुआ एग्जाम्पल एसिटिक एसिड की, लेकिन ये बोर्ड में अक्सर ही कोई गुजरांवाला बोर्ड या सरगोदा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन एसिटिक एसिड का, इसलिए मैंने ये ऐड कर दिया। इसको भी आपने लाजमी करना है। ये तीनों तो आपके बुक्स के अंदर टेबल में मौजूद है, लेकिन एसिटिक एसिड नहीं है। एसिटिक एसिड का फार्मूला है एसीटेटाइन। मैंने आपको दिया था वो केमिकल, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, उसके अंदर तो CH3COOH है। अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूँ, इसके अंदर कार्बन कितने हैं?
कितने कार्बन है, एक ये और एक ये, कितने कार्बन हो गए, 2। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 1, और ऑक्सीजन 2 है। अब देखो फार्मूला क्या बनेगा, C2H4O2। इसको अगर कंबाइन शक्ल में लिखे, ये दोनों मालिकुलर फार्मूले ही हैं, लेकिन ये ज़रा स्ट्रक्चरल फार्मूले की शेप में आता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको रेशो बनाएं तो 2:4:2 की बनेगी, 2:4:2 की, और सभी 2 पे डिवाइड होंगे तो 1:1 की बन गई। तो हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला आया वो क्या आया, CH2O। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अगर आप गौर करो, जो हमारा ग्लूकोज है और जो हमारा एसिटिक एसिड है, दोनों का क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। आगे बात समझ। असल में यहाँ पे मैंने जस्ट ये समझाना था, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। और हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम्स है प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जो मौजूद होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब आपको डेफिनेशन करना कोई मुश्किल नहीं है। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, वही बात नहीं आ रही, ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अच्छा, यहाँ तक एम्पिरिकल फार्मूला समझ तो नहीं आ रहा किसी को। अच्छा, इट इज़ द सिंपलेस्ट। अब आपको देखो डेफिनेशन आप अपने वर्डिंग में कर सकते हो। तो मैं पहले ही कहता हूँ कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आप कोई चीज़ अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, रटा लगाओगे, तो क्या होगा, वो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। इट इज़ द सिंपलेस्ट, यानी सादा तरीन शक्ल है होल नंबर रेशोज, यानी कि एटम्स के दरमियान में रेशो ली थी ना, उसको हम क्या बोलते, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड है, कंपाउंड में मौजूद होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। इसकी आपने एग्जाम्पल लाजमी देनी है, जो पहले करवा दी है ना वो आपने लाजमी देनी है। 2 एग्जाम्पल बोर्ड में आपने लाजमी लिखनी है डेफिनेशन के साथ। अगर जस्ट उसने पूछा ना व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, आपने 2 एग्जाम्पल्स लाजमी देनी है। एक नंबर डेफिनेशन का होता है, एक नंबर आपका एग्जाम्पल्स का होता है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इट इज शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। इसके अंदर हम क्या बताएंगे, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, जो हकीकत में जो असल है। तो एग्जाम्पल आपने जो पीछे मैंने समझा दी है वही आपने देनी है। अच्छा, ये आपने रिलेशन बोर्ड में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा, आपने ना इसको ऐसे लिखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये कैसे बनता है अभी मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपने इसको, एन का मतलब होता है कि जो आपने रेशो नहीं ली जिससे आपने डिवाइड किया था। लेट को लो आपका ग्लूकोज था। अच्छा, ये देखो यहाँ पे जो हमने कॉमन लिया है, लेट को लो बेंजीन है, बेंजीन में क्या कॉमन लिया है, 6 कॉमन लिया था। ठीक है, 6 पे डिवाइड किया, 6 आपका एन होता है, 6 आपका क्या होता है, एन होता है। फिर आपने लेट को लो ये हमारे पास CH आ गया, CH को हमने क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो C6H6 दोबारा नहीं बन जाएगा, जैसे आप 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे C6H6 दोबारा बन जाएगा, तो उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है। तो वो यहाँ पे यही बता रहा है कि आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना वो कैसे बनेगा, जब आप एम्पिरिकल फार्मूला यानी CH यहाँ पे लोगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो C6H6 बन जाएगा। तो बहरहाल आपने उस तरफ नहीं जाना, आपने जस्ट ये फार्मूला याद रखना है, ये बोर्ड के लिहाज से हमें अक्सर ही शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक।